नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 8 हिंदी विषय का मॉडल पेपर नंबर 3 आपको लेकर के आया हूं मैं। इसमें पूरा सॉल्यूशन आपको करवाने वाला हूं और इस वीडियो के अंदर आपको हिंदी के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस परीक्षा में आते हैं और आप कैसे इसको हल करके अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। 80 नंबर का ये पेपर आपको 2.5 घंटे में करना होगा और पेपर के अंदर ही आपको उत्तर लिखना है, अलग से कोई उत्तर पुस्तिका नहीं मिलती है। तो इस पेशेंस बना करके वीडियो को पूरा देख लीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। जो अपने भाई बहन से प्यार करता है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। चलिए, यहाँ पर बदलू ने जमींदार को चूड़ियों का जोड़ा क्यों नहीं दिया था? कम दाम पाने के कारण नहीं दिया था। घ आपका राइट आंसर है। पृथ्वी की आकर्षक शक्ति के बारे में किसने बताया था? तो ये झाऊलाल ने बताया था। ख यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। जहाँ पहिए हैं पाठ में आए नव साक्षर शब्द का क्या अर्थ है? जो अभी अभी अक्षर सीखा हो उसको नव साक्षर कहते हैं। घ राइट आंसर होगा। थामने को बैठा है हाथ एक, किसे थामने के लिए कहा गया है? तो गिरती हुई पत्ती को थामने के लिए कहा गया है। घ आपका राइट आंसर है। अगला है, कबीर के अनुसार ईश्वर की भक्ति कैसे की जाती है? तो मन को एकाग्र करके की जाती है। मणके घुमाने से नहीं होती भाई, ठीक है ना, माला फेरने से नहीं होती, मन को एकाग्र करके। ग आंसर है। कृष्ण को भेंट करने के लिए सुदामा अपने साथ क्या ले गए थे? चावलों की पोटली ले गए थे। ख यहाँ पर राइट आंसर है। अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है? तो अधिकारी के अंदर अधि उपसर्ग है। ख यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है। लता सोती है, ये वाक्य किसका उदाहरण है? ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, क्योंकि लता कहाँ सोती है, कैसे सोती है ये नहीं लिखा, केवल लता सोती, इसमें कोई कर्म नहीं है। अगला पूछा है, बाज ने गुफा के अंदर क्या देखा था? बाज ने गुफा के अंदर चट्टान से टपकता पानी, सीलन और अंधेरा देखा था। लेखक की निगाह रजो की कलाइयों पर क्यों ठिठक गई थी? लेखक की निगाह रजो की कलाइयों पर इसलिए ठिठक गई थी क्योंकि उसने लाख की चूड़ियां पहन रखी थी। पक्षी और बादलों के संदेश को पढ़ने में कौन सक्षम होते हैं? पक्षी और बादलों के संदेश पेड़ पौधे सरोवर और पहाड़ पढ़ पाते हैं। दीवानों की दृष्टि में भिखमंगे कौन थे? कौन है? दीवानों की दृष्टि में स्वार्थपूर्ण व्यक्ति, जीवन व्यतीत करने वाले लोग भिखमंगे हैं। अगला है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताना है। हक्का बक्का रहना का अर्थ होता है हैरान हो जाना। वाक्य में प्रयोग है, राजू के पूरे में से पूरे नंबर आने पर कक्षा के सभी विद्यार्थी हक्के बक्के रह गए। क्यों? क्योंकि राजू कमजोर होगा और उसके ज्यादा नंबर आए तो सभी हक्के बक्के रह गए कि ये क्या हो गया। अगला है, उधम मचाना का अर्थ होता है शरारत करना। अध्यापक जी के जाने के बाद विद्यार्थी उधम मचाने लगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको मुहावरे दो आएंगे, उसको करना है। उसके बाद है, निंदा का विलोम शब्द प्रशंसा है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द आप लिखिए। नीरस का विलोम होता है, उल्टा होता है सरस। कृतज्ञ का होता है कृतघ्न। ठीक है, इस तरह से लिखा है। अगला है, आजकल जीवन के महान मूल्यों के प्रति लोगों की आस्था क्यों हिलने लगी है? क्योंकि आजकल लोग ईमानदारी की परवाह न किए बिना लोग ठगी डकैती कर रहे हैं, इससे लोगों के महान मूल्य के प्रति लोगों की आस्था हिलने लगी है। अगला है, साइकिल चलाना किसका प्रतीक था? साइकिल चलाना महिलाओं की व्यक्तिगत आज़ादी का प्रतीक बन गया। अब महिलाओं को स्वतंत्रता का अनुभव होने लगा, इससे महिलाओं की बंधन मुक्त होकर आ जा सकती थी। अगला है, सड़क सुरक्षा की दृष्टि से वाहन चालक के 4 कर्तव्य क्या क्या है? कि सड़क पर वाहन कैसे चलाएं? हमें 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना चाहिए। हमें 4 पहियों वाले वाहन में सीट बेल्ट लगाकर काम करना चाहिए या चलाना चाहिए। हमें यातायात निर्देशों का पालन करना चाहिए। हमें गाड़ी जैसी सड़क हो उसके अनुसार नियंत्रण में ही चलानी चाहिए, यानी सड़क टूटी फूटी हो तो अपने को गाड़ी धीरे चलानी चाहिए। अब है, अस्वस्थता किस प्रकार देश के लिए नुकसान का कारण बनती है? तो देखिए, अस्वस्थता के अभाव, अस्वस्थता की वजह से यदि हम अस्वस्थ हो जाते हैं तो उसका पैसा सरकार ही भरती है, जिससे वे पैसा विकास कार्यों की जगह उस पर लग जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारी सरकारी सुविधाएं, सरकारी हॉस्पिटल में फ्री दवाइयाँ वगैरह मिलती है, तो वो अस्वस्थता की वजह से लोग बीमार होते हैं। जो व्यक्ति अस्वस्थ रहता है वो पहले कार्य करता है, उससे देश को गतिशीलता नहीं मिलती, क्योंकि वो कार्य नहीं कर पाता इसलिए उसको गतिशीलता नहीं मिलती है। निम्नलिखित विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है, यानी ऐसे शब्द जिसका इस वाक्य के अंदर प्रयोग भी आना चाहिए। जैसे वीर है तो वीर पुरुषों को हमेशा सम्मान मिलता है। थोड़ा, चाय थोड़ी है तो चाय में थोड़ी चीनी डालो। 10 तो पहली कक्षा में 10 विद्यार्थी पढ़ते हैं। काली तो वह लड़की काली है या वह काला कुत्ता है, इसलिए लिखा है, वैसे काली आना चाहिए था, यहाँ इसने काला लिख दिया है तो काली लिख सकते हैं कि वह काली रात है। अब है, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। प्रसंग का मतलब होता है कि कौन से पाठ में से और लिया गया और लेखक इसके बारे में क्या कहना चाहता है, और लेखक का नाम भी, और व्याख्या का मतलब इसका अर्थ। तो प्रसंग देखिए, लिखा है, ये पाठ सूरदास के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि सूरदास ही है। इसमें यह बताया गया है कि श्री कृष्ण रोजाना दूध पीते हैं और बाद में पूछते थे कि मेरी चोटी अभी भी छोटी है। अब व्याख्या की है, आगे देखिए, श्री कृष्ण पूछ रहे हैं कि मम्मी मेरी चोटी कब बढ़ेगी? यहाँ से व्याख्या शुरू की है, मैंने कितनी बार दूध पिया फिर भी ये छोटी ही है। तो कहती थी कि दूध पीने पर लंबी और मोटी हो जाएगी। तो कहती थी कि
कंघा करना, बालों को गूंथने और नहाने पर इतनी लंबी हो जाएगी कि नागिन से भी ज़मीन पर लेट जाएगी। तू मुझे हमेशा कच्चा दूध पिलाती है, वह खाने के लिए माखन रोटी भी नहीं देती। इस बात को सुनकर यशोदा मैया दोनों को आशीर्वाद देते हुए बोलती है कि तुम दोनों भाई जुग जुग जियो और तुम दोनों की जोड़ी बनी रहे। भाषा शैली, इसकी भाषा शैली सरल और सादा है। इस तरह से आपको लिखना है, बहुत ही अच्छा लिखा है। निम्नलिखित शब्दों को उसके सामने दिए गए शब्दों में उचित अर्थ का चयन कर मिलान करना है। पेठी का अर्थ होता है बैठकर, ठीक है, इस तरह से पेठी का अर्थ होता है बैठकर। सुधा रस का अर्थ होता है अमृत। दुहेली का अर्थ होता है कष्टकारी। प्रतीक्षा का अर्थ होता है, यहाँ पर पूछा है प्रतीक्षा, प्रतीक्षा का अर्थ होता है इंतजार। पाँखों का अर्थ होता है पंखों और आलम का अर्थ होता है माहौल। इस तरह से आपको उत्तर लिखने हैं। अगला है दिए गए शब्द चुन करके रिक्त स्थान भरने हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आपके आता है, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वचंद लुटाकर प्यार चले, यहाँ से भिखमंगे लेकर के भरना है। दूसरा, हम तो समझ नहीं पाते। तीसरा, झरती हुई पत्ती को थामने हाथ बैठा है, मनुष्य को दूसरों से मधुरता से व्यवहार करना चाहिए। धोती फटी सी लटी, दिन प्रति हानि होती गोरस की। इस तरह से आपको 22वां क्वेश्चन करना है। उसके बाद में 23वां है, यहाँ पर देखिए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों को उत्तर देने। 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आपके आता है, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, चारों क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हैं। सांप पक्षियों को मूर्ख क्यों कहता है? क्योंकि पक्षी धरती की सुंदरता से अनजान रहकर आकाश की असीम ऊंचाइयों को ही मापते हैं। इस बात पर सांप ने पक्षियों को मूर्ख कहा। मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा। किसने कहा? सांप ने। बस रोशनी के लिए, रोशनी की सिवा वहाँ शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान ही नहीं है। पक्षी तो बस उसी पर डींगे मारते रहते हैं, क्योंकि सांप को उड़ना नहीं आया था। सांप ईश्वर को धन्यवाद इसलिए देता है क्योंकि एक बार वो ऊपर से कूदा पर मरते मरते बच गया था। बेचारा का विलोम शब्द सारा है और अवगुण का गुण है। इस तरह से 4 क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। अगला है, आपने 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर लिया और 9वीं में प्रवेश लेना चाहते हैं, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी को स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी टीसी हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। तो आपको बिल्कुल ये लिखना सिखाया होगा, अथवा में आप चाहें तो ये वार्षिक उत्सव वाला भी लिख सकते हैं, लेकिन अधिकतर बच्चे ये देखिए इस तरह से ही लिखते हैं। यहाँ देखिए, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जो भी आपका है, विषय टीसी प्राप्त करने हेतु महोदय सविनय नम्र निवेदन, 8वीं कक्षा में आपके स्कूल में पढ़ रहा था, पर अभी 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली है। अब मैं 9वीं कक्षा में किसी दूसरे स्कूल में पढ़ने जाऊंगा, अतः आप मुझे मेरी टीसी देने की कृपा कराएं। आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम इधर लिखना है, दिनांक इधर लिखनी है। तो इस तरह से आपको करना है। अगला है, निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, 4 में से किसी एक पर लिखना है। इसने जीवन की अविस्मरणीय घटना लिखी है। आप चाहें तो स्वच्छता का जीवन महत्व पर लिख सकते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर लिख सकते हैं, मोबाइल का बढ़ता प्रचलन पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये था आपके हिंदी का पेपर। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जो जो अपने परिवार से प्रेम करता है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।